नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज चर्चा करेंगे अगस्त के भविष्यफल के बारे में। अगस्त में ग्रह नक्षत्रों में क्या क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य तिथियां हैं, देश दुनिया के ऊपर और व्यक्तिगत रूप से इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर्वप्रथम 3 अगस्त को बुध पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बुध का जो उदय है उत्पात के साथ होता है, इसलिए 5-7 दिन आगे पीछे कोई ना कोई उत्पात निश्चित रूप से संभव है। 4 अगस्त को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 11 अगस्त को बुध मार्गी होंगे, अभी वक्री चल रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य संक्रांति है। 20 अगस्त को शुक्राचार्य हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये था मुख्य मुख्य ग्रहों में परिवर्तन। अब मुख्य मुख्य जो तिथियां हैं, 8 अगस्त को भगवान हयग्रीव की जयंती है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के दिन पूरा दिन शुद्ध है, भद्रा नहीं है। 12 अगस्त को अंगार की चतुर्थी है। चतुर्थी मंगलवार की पड़ जाती है, उसको बहुत शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए अंगार की चतुर्थी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है वैष्णवों की। 17 अगस्त को गोगानवमी है। 19 अगस्त को अजय एकादशी है। 22 अगस्त को पितृकार्य अमावस्या है। 25 अगस्त को भगवान वाराह की जयंती है। और जो अमावस्या है, 22 अगस्त को जो अमावस्या बताई गई थी वो कुशाग्रहणी अमावस्या है। वर्ष भर के लिए कुशा का जो संग्रह किया जाए, कुशा जो उखाड़ी जाती है, वो इसी अमावस्या को ली जाती है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और अगस्त उदय होंगे। अगस्त के उदय होने के बाद में वर्षा ऋतु वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है। तो ये हैं मुख्य मुख्य तिथियाँ। अब देश दुनिया के ऊपर इन परिवर्तनों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अन्न के भाव में तेजी होगी, अन्न महंगे होंगे। वर्षा इस महीने में थोड़ी कम होगी, इसका वर्षा का जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आम तौर पर वर्षा थोड़ी सी कम रहेगी। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में राजनीतिक उथल पुथल और कोई बड़ा उपद्रव देखने को मिल सकता है। घी में, गुड़ में, खांड में, नमक में तेज़ी देखने को मिलेगी। घी महंगा हो सकता है, गुड़ महंगा हो सकता है, चीनी महंगी हो सकती है और नमक भी तेज़ हो सकता है। मध्य माह के पश्चात, यानी कि 12-13 तारीख के बाद में शस्त्र निपात, यानी मिसाइल वगैरह गिरने का, ऊपर से आकाश से कोई चीज़ जो गिरती है शस्त्र निपात है, उसका प्रभाव पड़ेगा। कहीं मिसाइल से युद्ध हो सकता है या कहीं मिसाइलें बहुत ज़्यादा चलेंगी। क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के पड़ोसी से तनातनी रहेगी। क्षेत्राधिकार के बंटवारे को लेकर के, ज़मीन के बंटवारे को लेकर के पड़ोसी से थोड़ी सी तनातनी रहेगी। कहीं पर भारी प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और सरीसृपों का भय रहेगा, यानी कि जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, रेंगने वाले जानवर में आपके जितने भी सरीसृप हैं, सर्प हो गए, मगरमच्छ हो गए, इनका भय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इनसे आतंक रहेगा। तो ये था मुख्य तौर के ऊपर देश दुनिया के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अब व्यक्तिगत रूप से राशियों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, एरीज। आपके जो मन की अस्थिरता है ये मध्य माह तक रहेगी। 14-15 तारीख तक मन आपका स्थिर रहेगा। किसी बड़े काम का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। फोड़े फुंसी, रक्त दोष, स्किन से संबंधित तकलीफ आपको दे सकती है। प्रस्तावित यात्रा स्थगित होने की संभावना रहेगी। आपने कहीं यात्रा का पहले से प्लानिंग कर रखी हो, कहीं जाने का विचार कर रखा हो, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाए, स्थगित हो जाए।
वृषभ राशि टोरस, धन लाभ की वृषभ राशि वालों को प्रचुर संभावनाएं रहेंगी। संतान से लाभ होगा, या जिनके संतान उत्पत्ति योग हैं उनके संतान हो सकती है। कर्म क्षेत्र आपका बाधाओं के साथ में आगे बढ़ेगा, बाधाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा से आपको लाभ होगा और संभावना है कि आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हों। मिथुन राशि जेमिनी, बड़ी कार्य योजना बनेगी, किसी के साथ मिलकर के किसी बड़े काम की योजना निश्चित रूप से बनेगी। बाहुसूल का योग है, यानी कंधों में भुजाओं में दर्द की संभावना रहेगी, उनमें दर्द देखने को मिलेगा। किसी प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, खरीदने या बेचने का, किसी प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है, सौदा हो सकता है। अनजान व्यक्ति को प्रश्रय देना आपको नुकसान दे सकता है। जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, चाहे आप घर में नौकर रखें या किसी अन्य व्यक्ति को, उनको प्रश्रय देना, उनको आश्रय देना या किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ दे सकता है। कर्क राशि कैंसर, धार्मिक यात्रा का आपके योग बन रहा है। इस महीने में निश्चित रूप से आप किसी धार्मिक यात्रा में जाएंगे। आगे समय आपका योग कार्य का रहा है। योग कार्य का मतलब है कि सब तरह से समृद्धि प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, वो योग कार्य समय आपके आ रहा है। परिवार में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, परिवार में किसी बात को लेकर के चर्चा हो सकती है और उसके ऊपर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। मुख दंत और दंत रोग का, मुख रोग का और दंत रोग का आपकी संभावना बन रही है, इनसे थोड़ा सा बच कर रहिएगा। अब पांचवी राशि लियो, सिंह राशि, अस्थिरता बनी रहेगी, निर्णय लेने में आपको कठिनाई आएगी, बहुत जल्दी से निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह की स्थिति आपके साथ में बनी रहेगी। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्याएं रहेंगी। मध्यम आय के बाद में उनके स्वास्थ्य में शांति देखने को मिलेगी, उनको रिलीफ मिलेगा। कन्या राशि विर्गो, स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता देखने को मिलेगी। आपकी राशि में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता देखने को मिलेगी। जरा सी बात पर ही गुस्सा आएगा, जल्लाहट आएगी और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा आपका। रक्त दोष, चोट, मोच, इनका आपको भय रहेगा। रक्त दोष यानी शरीर में जो रक्त से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, फोड़े फुंसी होना, खुजली होना, स्किन की समस्या होना, ये रक्त दोष से संबंधित बीमारी हैं, ये हो सकती हैं। चोट लग सकती है, कहीं मोच आ सकती है। तुला राशि लिब्रा, समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है, पैसे की आवक और जावक दोनों ही बढ़ेंगी, पैसा आएगा भी खूब और उसके जाने के रास्ते भी खुले हुए रहेंगे, ये दोनों ही चीज़ें रहेंगी। अपनी समस्या अपने तक सीमित रखें, किसी से शेयर नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान होने का पूरा पूरा डर रहेगा और बिना बात किसी से उलझे नहीं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, ऋण का योग बन रहा है, कहीं अगर आपने ऋण के लिए अप्लाई कर रखा है, ऋण आपको मिलेगा। लोगों से अकारण शत्रुता बढ़ेगी, लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, अकारण ही उनसे शत्रुता बढ़ेगी। पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, कैरियर को लेकर के किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, या सब्जेक्ट चयन को लेकर के, विषय चयन को लेकर भी थोड़े से कन्फ्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपके निश्चित रूप से पदोन्नति का योग बन रहा है। अब धनु राशि सजिटेरियस, धनु राशि के जो जातक हैं उनका मकान के रख रखाव के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा होने का योग बन रहा है, कहीं से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जीवन साथी को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और घर में मेहमानों के आगमन का योग बन रहा है। इस महीने में मेहमान आपके आ सकते हैं, उनका योग निश्चित रूप से बन रहा है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सामना आपको करना पड़ेगा। भागदौड़ आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, घर में कुछ नया काम होगा। सरकारी सेवा वाले थोड़ी सी सावधानी रखें, उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सरकार से संबंधित ही उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है। कुंभ राशि एक्वेरियस, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लें, इस महीने में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लें,
जीवन साथी से थोड़े से मतभेद देखने को मिलेंगे, या जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहे। उदर रोग और मानसिक अस्थिरता रहेगी। उदर रोग आपको, उदर पीड़ा आपको परेशान करेगी, और थोड़े से मानसिक रोग भी आपको जो है हो सकते हैं। किसी दबाव में काम नहीं करें, अपनी मर्जी से जो निर्णय आप लें उससे ही काम करें, किसी के दबाव में या प्रेशर में कोई काम नहीं करें। अब अंतिम राशि मीन राशि। कुछ बड़ा निर्णय होगा, कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। संतान संबंधी कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान आपके है तो उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, या उनकी नौकरी से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाह संबंध तय हो सकता है। अनावश्यक किसी से वाद विवाद से बचें। अनावश्यक वाद विवाद आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है, इसलिए आप उससे बच करके रहें। तो ये था 12 राशियों का और देश दुनिया का। अब अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।